हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज का टॉपिक। और सीरीज में भी कौन सी सीरीज पढ़ने वाले हैं जो एसएससी में आए हुए सवाल है 2021 और 2022। 20 वाले अभी नहीं लिए मैंने इस वाले में। तो 2021 और 22 में जो एसएससी सीपीओ में आए हुए सवाल हो या सीजीएल में आए हुए सवाल हो या फिर 10+2 में आए हुए सवाल हो, सारे के सारे जो सवाल है वो एक छोटी सी क्लास लेके आए हूं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और सबसे पहला सवाल देखो यहां पर आपके सामने एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। तो सवाल देखो यहां पर क्या है, 41, 54, 67, 80 और 93 नेक्स्ट नंबर क्या होगा। और दोस्तों ये क्लास आपके लिए सिर्फ इसलिए लेके आया हूं, आपको ये पता चलेगा आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहां पर ऐसे ऐसे इजी सवाल भी आते हैं, ऐसे इजी सवाल भी आते हैं। ठीक है, चलिए देखो 41 से 54। सबसे पहले जब भी कोई सीरीज करो, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि इस सीरीज में कोई अचानक नंबर बढ़ गया है क्या। तो आप चेक करो, कोई अचानक नंबर बढ़ा है तो यहां पर अचानक कोई नंबर नहीं बढ़ा, धीरे धीरे सब बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है वहां पर कहीं पर भी मल्टीप्लाई यूज नहीं होगा अगर अचानक नंबर नहीं बढ़ता है। तो फिर यहां क्या करेंगे, हम लेंगे सिंपल सा डिफरेंस। तो यहां से डिफरेंस कितना आया 13, 13। फिर यहां से यहां चेक करो डिफरेंस कितना आया, तो यहां से वापस डिफरेंस देखो कितना आया 13। फिर यहां से चेक करो वापस 13 हुआ, यहां से चेक करो वापस 13 हुआ। अब देख लो कितना इजी सवाल पूछा गया है। अब नेक्स्ट वापस 13 अगर लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आंसर कितना हो जाएगा 106। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट वाला 106। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला में है 12.8, 13.5, 14.9, 17। नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब देखो ये जो सवाल पूछा गया है इसके अंदर पॉइंट यूज किया गया है। और जब भी पॉइंट अगर आता है तो बहुत सारे बच्चे एक बार ये सोचते हैं कि पॉइंट अगर होगा तो हम क्या करेंगे, जबकि लॉजिक क्या है मैं समझाता हूं। कभी भी पॉइंट आ जाए तो पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट को लो ही मत। मतलब आप समझो पूरा नंबर ऐसा है, तो ये हो गया 128, 135, फिर यहां से 149 और फिर 17। अब 17 जो है इसके अंदर थे, ये तो तीन तीन अंकों की संख्या है, तो इसके अंदर तो पॉइंट है ही नहीं। और जिसका पॉइंट नहीं होता है उसका पॉइंट लास्ट में रहता है, मतलब ये नंबर है 170 ऐसे। अब आपको देखना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां से यहां पर ले जाते हैं तो ये हो गया प्लस का 7, ये 7। फिर यहां से यहां पर जाएं तो देखो प्लस का हो गया 14। फिर यहां से यहां देखें तो प्लस का हो गया 21। इसका मतलब है 7 की टेबल 7 का पहाड़ा चल रहा है। और अगर 7 का पहाड़ा चल रहा है तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आएगा कितना 28। और इसमें 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 198। अब अपन को फाइनल लगाना है पॉइंट। अब पॉइंट कहां लगेगा, तो देखो एक अंक से पहले सब जगह पॉइंट है, तो एक अंक से पहले पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट यहां लगेगा। और हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 19.8। ये है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। ठीक है, तो ये है पॉइंट वाला अगर आ जाए तब। अब देखो नेक्स्ट नंबर 67, 46, 24, 1 और माइनस का 23 सीजीएल 2022 का ये सवाल है। अब यहां पर देखो प्लस के नंबर छोटे होते जा रहे हैं तो आगे ऑब्वियस बात है माइनस आएगा। जब प्लस के नंबर छोटे हो जाएंगे तो माइनस में जाएगा, और माइनस के नंबर जब छोटे होंगे तो कहां जाएंगे प्लस में जाएंगे। तो अब देखो यहां से लेते हैं कि यहां से यहां क्या हो रहा है। और जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि संख्या छोटी होती जाए तो प्लस और माइनस भी साथ में रखना कि प्लस कहां हो रहा है माइनस कहां हो रहा है। जो यहां से देखो 67 से 46 अगर मैं लेता हूं तो ये हो गया 21, तो 21 माइनस हो रहा है ऐसे लिख दिया। फिर मैं यहां से यहां देखो तो कितना हो रहा है 22, तो ये माइनस का 22 हो गया। फिर यहां से यहां देखो तो ये हो गया है 23, ये माइनस का 23 हो गया। और यहां से 1 से -23, अब इसको कैसे लिखोगे, तो इसको कैसे लिखोगे समझो। यहां से 67 में से -21 किया है तो 46 आया, मतलब मैंने माइनस का माइनस साथ में रखा है, मतलब इसको ऐसे समझो 67 -21 ऐसे किया है। और फिर हमारा आंसर 46 आया। तो यहां पर हम क्या करेंगे 1 का 1 रखेंगे। और फिर नेक्स्ट नंबर यहां से 21, 22, 23, तो नेक्स्ट क्या आएगा 24 आएगा, ये 24। और फिर 24 माइनस करोगे तो माइनस का 24 करोगे तो यहां से क्या होगा -24 प्लस का 1, इसलिए वहां पर माइनस का 23 है। अब हमारे आगे अगर जाएंगे तो अगला नंबर क्या आएगा, तो आप यहां लिखोगे कितना माइनस का 25। यहां से गिनती कंटिन्यू आपकी चल रही है, तो इसका मतलब है 23 है माइनस का पहले से ही। तो माइनस का 23 माइनस का 25, तो माइनस माइनस यहां रहेगा माइनस, और यहां से नंबर हो जाएंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 48। और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 48। ये हो गया सवाल। आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और
नेक्स्ट लिखा है 12, 25, 51, 103 और बीच में इस बार पूछ लिया है और यहां से 831 एसएससी सीजीएल का सवाल ही चल रहा है ये भी। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम वही करते हैं, वापस डिफरेंस के डिफरेंस क्या चल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस देखते हैं, यहां से यहां डिफरेंस देखा जाए तो कितना आ रहा है 13, 13 आ रहा है। फिर यहां से यहां देखो तो यहां आ रहा है कितना 26 आ रहा है। फिर यहां से यहां देखे तो यहां पर आ रहा है 52। अब आप देखो सिर्फ 3 नंबर मैंने लिखे हैं, लेकिन उसी से सवाल समझ में आ गया कि यहां पर क्या चल रहा है। 13 से 26 हो रहा है, इसका मतलब है यहां से यहां पैसा डबल हो रहा है, ठीक है, मतलब नंबर डबल हो रहा है, पैसा डबल हो रहा है। फिर यहां से यहां देखें तो यहां पर वापस डबल हो रहा है, तो इसका मतलब है यहां डबल, तो इसका मतलब आगे डबल डबल चल रहा होगा। तो हम ट्राई करते हैं अगला नंबर यहां क्या होना चाहिए। तो 52 का डबल कर दो, वो हो जाएगा 104, तो ये 104 आएगा, तो फिर हमें ये नंबर मिल जाएगा। और यहां से यहां जब जाएंगे तो इसका डबल करेंगे तो 208 आएगा, फिर इसका डबल करेंगे तो यहां से 416 आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो ये वाला सही लिखा कि नहीं लिखा है। 415, 416 मतलब हो गया 415, 415 यहां से होता तो यहां पर 830 और एक 831 है, मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हम यहां का नंबर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 103 प्लस 104, मतलब यहां का आंसर आया 207। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया 207। डन। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है यहां से 95, फिर 73, 53, 19 और 5। यहां पर भी देखो नंबर क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं। ये सीपीओ 2022 में पूछा गया है। तो यहां से आते हैं कि यहां जो कम हुआ है वो कितना कम हुआ है। तो यहां से यहां कम देखे तो हमारे कितना कम हो रहा है, माइनस का 22 नंबर कम हुआ ये। फिर नेक्स्ट यहां से यहां देखे तो कितना हो रहा है 20, मतलब माइनस का 20 हुआ। फिर यहां का नंबर निकालना है, फिर यहां का हमें नहीं पता ये, और ये हमें एक और पता है, तो यहां कितना हो गया माइनस का 14। अब एक ध्यान रखना, यहां पर जब भी सीरीज को आप सॉल्व कर रहे हो मेरे दोस्तों, तो यहां पर आप एक काउंटिंग सीधा सा बस गिनती आनी चाहिए, और भी सिस्टमेटिक गिनती आनी चाहिए। मतलब 22 से 20 लिखा है, फिर यहां पर 14 लिखा है। अब आप समझो कि यहां से 22 से फिर 20 दो कम हुआ है, तो यहां पर और दो कम करेंगे तो 18 आएगा, फिर दो कम करेंगे तो 16 आएगा, और फिर दो कम करेंगे 14। बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब हुआ कि 53 में से मैं माइनस 18 करूंगा, तो 53 में से 18 कम करोगे तो दोस्तों कितना आएगा 35। तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा 35 का। तो देखो यहां पर ये रहा ऑप्शन नंबर डी 35। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला में लिखा हुआ है 600, फिर 590, 575, 550 और 510। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो एसएससी सीपीओ वाला सवाल है वापस। यहां से अगर मैं यहां जाता हूं तो कितना कम हो रहा है, यहां पर 10 कम हो रहा है, ये 10 कम कर दिया। फिर यहां से यहां देखें तो कितना कम हो रहा है, तो यहां पर 15 कम हो रहा है, ये माइनस का 15, ठीक है, माइनस भी साथ में लिख रहा हूं जो कम हो रहा है। यहां से यहां देखो तो कितना कम हो रहा है, 25 कम हो रहा है, ये 25। फिर यहां से यहां देखें तो कितना कम हो रहा है, 40 कम हो रहा है। अब यहां से अगर आप माइनस को एक बार छोड़ दो कि माइनस नहीं है, तो नंबर देखो 10 से 15 हुआ, 15 से 25, 25 से 40, मतलब। और अगर मैं डिफरेंस में आपको बताऊं तो यूं समझो यहां से 5 का डिफरेंस है, यहां पर 10 का डिफरेंस है, यहां पर 15 का डिफरेंस है, तो आगे का डिफरेंस कितना आएगा, 20 का आना चाहिए। और 20 का अगर डिफरेंस आएगा तो 40 और 20 कितना हो गया 60, 60 का आएगा। और सबके साथ क्या चल रहा है, माइनस, तो यहां पर माइनस लेंगे और फाइनल आंसर क्या आएगा, तो 510 में से 60 कम कर दो 450 आएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर 450। ये है ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाले में है 25 से 29, फिर 36, 49, 71। नॉर्मल संख्या चल रही है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब। तो यहां से लेते हैं प्लस का 4, ये 4 हो गया। फिर यहां से लेके यहां चले तो कितना हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। फिर यहां से यहां लेके चले तो प्लस का 13 हो रहा है। देन यहां से यहां चले तो प्लस का 22 हो रहा है, ठीक है, ये नंबर है। अब देखते हैं कि अगर ये समझ में आपको डायरेक्ट आ जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको लगे ये नंबर कैसे चल रहे हैं तो नहीं पता चले तो इसको वापस क्वेश्चन मान लो और फिर इसका और डिफरेंस करो, मतलब डिफरेंस का डिफरेंस करते जाओ, आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंस का डिफरेंस करूं तो यहां पर गैप आया कितना 3 का, यहां पर देखो तो यहां आ रहा है 6 का, यहां से यहां देखा जाए तो यहां आ रहा है 9 का। इसका मतलब ये तो 3 की टेबल चल रही है, 3 का सिंपल पहाड़ा है, तो 3, 6, 9, तो आगे कितना आना चाहिए, यहां पर 12 आना चाहिए। ये अगर 12 है तो इसका मतलब यहां पर प्लस का 34 आना चाहिए। और फाइनल आंसर जो होगा वो फाइनल आंसर में हम जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 105। तो आंसर हो गया कौन सा, 105, बी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना, पता चलेगा हाँ पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए और देखिए,
अब देखो 85, 64, 51, 44, 41, कोई अचानक नंबर कहीं बढ़ रहा नहीं है, घट रहा नहीं है, मतलब सिंपल प्लस माइनस चलता है। और एसएससी सीपीओ वाला सवाल है। और मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में इससे पहले भी और भी बताया था कि 90% एग्जाम में सीरीज प्लस माइनस गुणा भाग से आ जाती है। मतलब स्क्वायर और क्यूब में तो कुछ सीरीज ही जाती है, यहीं पर काम निपटा देते हैं आधे एग्जामिनर तो देखो यहां से लेते हैं क्या होगा। 85 से 64 अगर जाएंगे तो यहां से होगा 21, ये 21 माइनस हो गया। यहां से यहां पर देखो तो कितना हो रहा है, 13 माइनस हो गया। ठीक है, 13 कम हो रहा है। फिर यहां से यहां पर देखो तो यहां से कम देखो तो कितना हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है। और फिर यहां से यहां देखो तो 3 माइनस हो रहा है। अब हमें देखना है कि ये माइनस जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, तो हम इसका वापस डिफरेंस ले लेंगे। अब 21 और 13 में डिफरेंस आता है 8 का। अब 8 आप प्लस या माइनस कैसे लिखना चाहोगे, तो देखो माइनस का 21 है और माइनस का 13 लाना है, तो माइनस का 21 है तो इसको फिर प्लस का 8 करो ताकि आपको समझ में आ जाए कि -21 प्लस 8 मतलब माइनस का 13 हुआ। अब 13 से अगर 7 है तो इसका मतलब यहां पर 6 लिखेंगे और यहां पर किसका लिखेंगे, प्लस का। -13 प्लस 6 मतलब यहां पर -7। अब यहां से नेक्स्ट देखें तो 7 से 3 मतलब कितना आया, 4, ये हो गया 4। अब आप देखो यहां पर सीरीज में क्या चल रहा है, प्लस का 8 है, प्लस का 6 है, प्लस का 4, तो 8 6 4 आ रहा है। तो नेक्स्ट नंबर यहां से क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। और अब हम यहां फाइनल आंसर यहां पर क्या लिखेंगे, मतलब फाइनल वहां जाएंगे लेकिन पहले यहां पर तो माइनस का 3 और प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और -1 करेंगे तो यहां से आएगा 41 -1 मतलब कितना हुआ, 40 40। ये हुआ आपका आंसर थर्ड वाला। क्लियर आया समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लिखा है 4 5 6, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। नंबर अच्छा बड़ा है, यहां पर कोई अचानक नंबर बड़ा हुआ है नहीं हुआ है, इसका मतलब सिंपल सवाल ही चल रहे हैं। इससे एसएससी स्टेनो का सवाल है। अब देखो यहां से यहां पर यहां चलेंगे तो सबसे पहले डिफरेंस, और डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहां से डिफरेंस हो गया 1 और 2 का 12 मतलब 12 कम हो रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में देखते हैं यहां से यहां कितना कम हो रहा है, 24 कम हो रहा है, ये 24 कम हो गया। फिर यहां से यहां देखें तो कितना हो गया, 20 और 16 36, 36 कम हो गया। फिर यहां से कम करें तो यहां हो गया कितना, 8, और यहां से 7 3 4, ये 48 माइनस हो गया। अब आप देखो ये नंबर देखते ही पहचान में आ रहे हैं कि 12 की टेबल चल रही है, तो यहां से 12 फिर 24 फिर 36 48, और नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, 60 60 आएगा। और 60 किसका आएगा, तो सब माइनस चल रहे हैं तो ये भी माइनस ही आएगा। और यहां से अगर 60 में माइनस करूंगा तो 30 से 24 अंदर से और जाएगा, मतलब हुआ 24 अंदर से जाएगा तो 276 आंसर आएगा। तो यहां से देखो 276 कहां है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। आया समझ में अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगे स्पीड धीरे है स्पीड तेज है तो भी आप मुझे बता सकते हो कि सर और स्पीड बढ़ाओ या और अच्छे क्वेश्चन लेके आओ या और एग्जाम के क्वेश्चन लेके आओ, जो लगे वो आप मुझे बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 482 524 576 फिर 710 792। अब यहां पर समझना एक बात को, ये छोटा नंबर है, बड़ा हो रहा है बड़ा हो रहा है फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है नंबर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अचानक कोई नहीं बढ़ रहा है। मतलब अभी तक देख लो इतने सवाल में कहीं मल्टीप्लाई तक नहीं आ रहा है, और सवाल किसका है, स्टेनो का है। तो यहां से यहां देखते हैं नंबर कितना बढ़ रहा है, तो इधर का तो है 18 और उधर का है 24, ये हो गया 42, मतलब 42 बढ़ गया है। आप चाहो तो घटा के 4 2 ऐसे करके 12 8 करके कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, यहां से 6 में से 4 गया कितना आया, 2 आया। 7 में से 2 गया कितना आया, यहां से 5 आया। क्लियर। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, डिफरेंस निकालना और कुछ नहीं है। चलो ये हो गया 42 52, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ 42 है 52 क्या पता 62 आ जाए, लेकिन आगे देखो नंबर हमें पता ही नहीं है, फिर यहां पर भी नहीं पता तो यहां चेक करो ये कितना हो रहा है। अब इसमें से देखे ये 82 हो रहा है। अब देखो यहां पर 42 52 वो 82, मैंने आपको आगे क्या बोला था, आपको काउंटिंग आनी चाहिए, गिनती आनी चाहिए। तो 42 52 तो यहां पर 62 फिर यहां पर 72 और फिर वहां पर 82, इस तरह से नंबर अगर चलेगा तो हमें देखना ये आंसर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, 576 में किसको ऐड करेंगे, 62, और आंसर चेक करते हैं सही कितना आता है। तो यहां से 6 और 2 8 हो गया, फिर यहां 3 और ये 6 638 है। अगर 638 यहां पर आ रहा है तो उसमें 72 ऐड करेंगे तो 710 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 72 ऐड करो तो यहां से हो गया 0, फिर यहां से आएगा 1 और ये 7, कितना आया 710 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही लिखा है। तो राइट आंसर क्या है 638, तो ये हो गया 638 स्टेनो वाला सवाल। ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है 715 फिर 30 62 अब 125। अब इसके अंदर एक नंबर ध्यान से देखो, इसलिए कहता हूं मैं अक्सर कि सीरीज को पहले समझो, सीरीज को पहले देखो, जाते ही भीड़ मत जाओ। कैसे, 7 से 15 हो रहा है तो 7 से 15, 15 से सीधा 30, 30 से 62, 62 से 125, हर नंबर लगभग लगभग डबल के आसपास जा रहा है।
इसलिए थोड़ा सा पहले सीरीज को देखो। अगर मैं 7 से यहां पर चेक करूं तो 7 से यहां पर देखो तो डबल 7 का डबल कितना 14 और यहां कितना है 15 मतलब प्लस का 1 है, डबल प्लस 1। अब मैं यहां से यहां पर देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ डबल हो रहा है, 15 से 30 हो रहा है। नेक्स्ट यहां से अगर मैं चेक करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर 30 का डबल और डबल प्लस क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो डबल प्लस 2। अब यहां से यहां चेक करो तो कितना हो रहा है 62 का डबल कितना हुआ 124 और 124 और प्लस 1 तो 125 हो गया। फिर यहां से देखें तो 125 का डबल हुआ 250, 250 है तो डबल हुआ 250 और प्लस का कितना है 250 में 3 ऐड कर लो। अब आप समझो ये पैटर्न क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है सवाल। तो यहां पर देखो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो यहां पर हम ऐड कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं कि भाई डबल हो रहा है और कुछ भी नहीं है तो प्लस 0 मान लो। तो अब आते हैं यहां क्या हुआ, देखो डबल प्लस 1, फिर यहां पर मैं ये ले लूं डबल प्लस 2, फिर यहां से मैं इसको ले लूं तो डबल प्लस 3। इधर तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ क्या चल रहा है डबल प्लस 0 फिर डबल प्लस 1। इसका मतलब अब जो आएगा वो क्या आएगा डबल प्लस 2 आएगा, यहां से ये आएगा। और डबल प्लस 2 करें तो 253 का डबल करो कितना हो गया 506, तो 506 प्लस 2 तो 506 प्लस 2 मतलब हमारा आंसर आएगा 508। ये हो गया 508, ये आ गया आपका आंसर सेकंड। डन। चलो नेक्स्ट नंबर लेते हैं। और अगला नंबर है 28 फिर 27 31 22 38, मतलब कोई भी नंबर अचानक नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। सीजीएल का सवाल है 2022 का। अब आते हैं कि अब यहां पे क्या करना है, तो आपको मैं सीरीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट वो बता दूं क्या है। अभी जो आपने जितने सवाल किए एक बार चेक करो कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6, ये चेक किए 6 नंबर। आप आगे चेक करो 1 2 3 4 5 6, दिए कितने हैं 5, पूछा है 6 तो ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 5 छठा पूछा है। अक्सर आप देखोगे जब भी सवाल सॉल्व करो एक बार जरूर चेक करना, 90% सवाल ऐसे होंगे जिसमें 5 नंबर देगा और 6 वाला पूछेगा, या फिर 4 नंबर देगा और 5वां पूछेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि 6-6 नंबर दे रखे हो, 7-7 दे रखे हो, 8-8 दे रखे हो, तो एक तरीका और है, और वो तरीका होता है कि अगर यहां से एक छोड़कर एक नंबर लेके चलो तो आप उस सीरीज को ऐसे भी कर सकते हो। मतलब ये होता है कि दो सीरीज अलग अलग होती है, लेकिन अलग अलग सीरीज को एक के बीच में एक फंसा दिया जाता है। मतलब एक के बीच में एक डाले तो दो सीरीज को एक सीरीज करके आपके सामने परोस देगा। तो उस समय आपको देखना है, अगर ज्यादा हो तो कह रहा हूं मैं 6 7 8 अगर संख्या दे रखी हो तो आप इसको एक छोड़कर एक ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन उस समय सीरीज बनना भी जरूरी है। कैसे, 28 से 31 हुआ मतलब प्लस का 3 हुआ, 31 से 38 हुआ मतलब प्लस का 7 हुआ, 38 से 49 मतलब प्लस का 11 हुआ, ऐसे ठीक है। मतलब अब ये सीरीज है या नहीं, तो देखो 3 से 7 मतलब 4 का डिफरेंस है, 7 से 11 वापस 4 का डिफरेंस है, इस तरह से। दूसरी तरफ देखो इधर कि वहां पर क्या हो रहा है, तो दूसरी तरफ देखते हैं। तो देखो 27 से 22 हुआ मतलब माइनस का 5 हुआ, फिर 22 से 13 हुआ तो यहां से देखा जाए कितना हुआ माइनस का 9 हुआ। फिर यहां से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आप दोस्तों समझो 5 और 9 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो यहां पर 4 का डिफरेंस है, जैसे इधर भी देखो 4 का डिफरेंस था, तो नेक्स्ट वापस 4 का डिफरेंस ले लो। अगर मैं 4 का डिफरेंस और लेऊंगा तो 5 से 9 हुआ तो 9 से 13 होगा और माइनस 13 लेंगे, और माइनस 13 अगर लेंगे तो 13 में से ही 13 अगर चला जाएगा तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा 0 है। ये सीजीएल का सवाल था, है ना अच्छा सवाल। तो जब भी नंबर ज्यादा आ जाए तो एक पैटर्न ये यूज कर लेना, एक छोड़कर एक वाला। डन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में है 10+2 का सवाल है। यहां से लिया है 15 से 30, 30 से 33, फिर यहां 137 822। देखो सवाल को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा हूं मैं बार बार, सीरीज को देखो और फिर सीरीज को देखकर ही पहचान जाओ कि भाई मल्टीप्लाई तो नहीं है कहीं। 137 से अचानक 822, मतलब इतना बड़ा सवाल नंबर आ गया है, तो इतना बड़ा नंबर तभी पॉसिबल है जब मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसका मतलब इसमें कहीं न कहीं मल्टीप्लाई आ रहा है। अब आते हैं कि 30 से 33 क्या यहां मल्टीप्लाई है, नहीं, तो इसका मतलब है यहां पर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो यहां पर तो 3 ही आ रहा है। इसका मतलब है कहीं न कहीं यहां तो मल्टीप्लाई आया है और कहीं यहां देखें तो मल्टीप्लाई नहीं आया है। मतलब एक जगह मल्टीप्लाई भी है और एक जगह मल्टीप्लाई नहीं भी है। तो अब सीरीज पूरी बनाते देखो, यहां से यहां पर। और एक और अक्सर मैं बोलता हूं सीरीज पढ़ाते समय कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहीं से सवाल स्टार्ट करो।
अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं यहां पर क्या लेना है। आपको जहां पर डायरेक्ट नजर पहुंचे उसको लिख लिया करो। मतलब 30 से 33 मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस हो रहा है, लिख लिया करो। यहां पर दिख रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिख लिया करो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई लिख दिया। ठीक है, अब किसका हो रहा है अगर आप ये भी चेक करना चाहो तो मल्टीप्लाई किसका हो रहा है कैसे चेक करते हैं। देखो इस नंबर के लास्ट में कितना है 7, इस नंबर के लास्ट में कितना है 2, मतलब 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाए, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 2 आ जाए। 7 के पहाड़े में जाके देखो 2 पीछे कहां आता है, 7 मल्टीप्लाई 6 42, इसका मतलब 2 आया। इसका मतलब आप चेक करो कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करे तो ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा है। तो 6 7 जा 42 हासिल 4, फिर 6 3 18, 18 4 22, 22, 22 से 2, फिर 6 और 6 का 1 से 6 और 2 8, मतलब परफेक्ट वहां पर 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो यहां से 15 से 30 मतलब 2 का मल्टीप्लाई हुआ। अब आप गिनती आपको आनी चाहिए। पहला नंबर क्या है 2, यहां पर क्या है 3, आपको गिनती आनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला है यहां पर नंबर बहुत आसान मिल जाएंगे आपको। 2 है, फिर 3 है, फिर वो 6 है, तो बीच में यहां पर नंबर आएगा 4 और यहां का नंबर क्या आएगा 5। अब ये है मल्टीप्लाई, ये है प्लस, तो ये वाला आना चाहिए मल्टीप्लाई, ये आना चाहिए प्लस, फिर वो वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें ढूंढना कि ये नंबर क्या है, तो 33 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132, ये 132। अब आप चेक करना चाहो तो यहां पे 5 ऐड करके चेक कर लो वो आ रहा नहीं आ रहा है। तो 132 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो 137 आएगा आराम से। तो यहां पर अभी हमारे पास जो आंसर है वो आंसर क्या है 132। ऑप्शन देखो ये रहा सी वाला लिखा हुआ है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है यहां से 6 लिखा है, 6 से 16 29 62 121। ठीक है, एसएससी 10+2 2022 में। अब यहां देखो कोई अचानक नंबर बढ़ रहा है क्या, तो अचानक नंबर कोई बढ़ रहा है क्या, तो 62 से ये नंबर देखो 121 हुआ, मतलब इसके डबल के आसपास नंबर है। अगर वो डबल के आसपास है तो इधर भी देखो ये भी 30 के आसपास है और 30 से वो 60 के आसपास है, इसका मतलब डबल डबल हो रहा है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये है यहां से डबल, तो अगर डबल बात करें तो 6 का डबल कितना हो गया 12 12, और यहां से कितना है 16, इसका मतलब 12 + 4 है। मैं यहां से यहां की बात करूं तो 16 का डबल कितना हुआ 32, और 32 में से ये कितना है 29, कितना कम है 3 कम है, तो ये 3 कम है। फिर 29 का डबल कितना होता है 58, तो 58 ये डबल हो गया 58, और यहां कितना लिखा है 62, मतलब प्लस का 4 हुआ। फिर 62 का डबल कितना होता है 124, तो डबल है 124, और यहां लिखा 124, तो 121, तो 4 से 1 मतलब कितना हुआ 3 हुआ। अब आप पैटर्न चेक करो, कुछ पैटर्न मिला का, डबल प्लस 4 डबल -3, डबल प्लस 4 डबल -3। देन हम यहां से जो सवाल लेंगे उसमें क्या करेंगे डबल प्लस 4 ले लेंगे। तो यहां से 1 to 1 का डबल करो क्या होगा 242, ये हो गया उसका डबल, और उसमें ऐड कर देंगे 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 246। तो ये हो गया हमारा आंसर 246, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो ऐसे हर एक सवाल को आपको समझना है कि सीरीज में दिया क्या है, ताकि ऐसे ही नहीं जाते भिड़ जाओ, पहले देखो सीरीज में क्या हो रहा है। जैसे देखो अगले वाले में यहां पर लेते हैं 30 से जस्ट नेक्स्ट वाला ही हमें नहीं दिया है, तो जस्ट यही नहीं दिया, फिर नेक्स्ट ये पता है, तो हम यूं समझते हैं कि सीरीज यूं समझो इधर से चल रही है। अब यहां से 83 118 160 210 कोई अचानक नंबर नहीं बढ़ा है, मतलब यहां पर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं इनमें गैप कितना आ रहा है, तो यहां से यहां देखें तो 50 का गैप आ रहा है 50, फिर यहां से यहां का गैप देखो कितना आ रहा है, तो ये हो गया 42 का गैप आ रहा है। ठीक है, फिर यहां से यहां देखे तो कितना हो गया, तो ये हो गया 17 और वो 18, मतलब हो गया 35 का गैप आ रहा है। अब नेक्स्ट हमें यहां पर दो और ढूंढने ये गैप क्या आएंगे। उससे पहले हम ये देख लें कि भाई ये जो चल रहा है वो यहां पर कैसे चल रहा है, मतलब इनमें गैप चल क्या रहा है। तो 42 से 50 हुआ, मतलब 8 का गैप यहां आया। 35 से 42 देखो तो 7 का गैप यहां आया, इसका मतलब है उधर 8 है, फिर ये 7 है, तो उससे पहले 6 आएगा, फिर 5 आना चाहिए, तो इसका मतलब है यहां से गैप अब जो आप लोगे वो गैप 6 का लेना चाहिए आपको। तो अगर मैं 6 इधर पीछे आ रहा हूं तो इसका मतलब नंबर छोटे छोटे करने पड़ेंगे। 35 में से 6 कम करूंगा तो नंबर क्या आएगा 29, यहां पर 29 आना चाहिए। इससे पहले अगर मैं आता हूं यहां पर तो इसका मतलब यहां पर 5 होना चाहिए, और 5 का मतलब है यहां पर 24 होना चाहिए, तो 5 और कम हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। अब हमारा आंसर कि भाई यहां का नंबर क्या होगा, तो 30 पहले से है, इसमें 24 हम प्लस करेंगे तो यहां का नंबर फाइनल जो आएगा वो क्या होगा 30 + 24, और वो हो गया 54। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो क्या हुआ 54। तो ऑप्शन देखो ये पहले ही पहला है 54।
अब देखो अगला सवाल देखो यहां पर, क्या यहां पर अचानक कोई नंबर बढ़ रहा है? तो अचानक इसमें चेक करो कोई नंबर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो यूज नहीं हुआ है। तो फिर देखते हैं यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है। तो डिफरेंस देखे तो यहां से डिफरेंस आ रहा है कितना, 12 का। यहां से यहां डिफरेंस देखे तो कितना आ रहा है डिफरेंस, 26 का। फिर यहां से यहां डिफरेंस देखे तो कितना आ रहा है 42 का। फिर यहां से यहां डिफरेंस कितना आ रहा है 60 का। और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस कितना, तो यहां से यहां पर डिफरेंस कितना है, ये है 1 और 4, 14 का डिफरेंस है। और यहां से डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है 16 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहां से नेक्स्ट वाला में डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है, यहां पर 18 का डिफरेंस है। मतलब हुआ 14, 16, 18, इतना आसान है। और 18 के जस्ट बाद आगे क्या लेंगे हम, 20, 20, और 60, 20 कितना हो गया 80, और हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 281। ये हो गया 281, ऑप्शन नंबर लास्ट डी। ठीक है, स्टेनो 2022 का सवाल था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 17, फिर 20, फिर 80, 85 और लास्ट में 517। अब एक बात समझो, यहां पर 17 से स्टार्ट हुआ, ठीक था, लेकिन यहां अचानक इतना बड़ा बड़ा नंबर हो गया। अब इतना बड़ा नंबर हुआ है तो मैंने क्या बोला, सीरीज को देखो और पहचानो। अगर इतना बड़ा नंबर आया है तो कहीं न कहीं मल्टीप्लाई बीच में आया होगा। अगर मल्टीप्लाई बीच में आया है तो यूं समझो यहां पर मल्टीप्लाई आया होगा। तो इसका मतलब अकेला मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, कहीं न कहीं बीच में और मल्टीप्लाई आया होगा। अब 80 से 85 तो मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहां तो 5 ही प्लस हो रहा होगा। तो यहां पर 5 प्लस का हो रहा है। देन आप देखो यहां से 20 से 80 यहां मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई का 4। यहां से यहां देखो प्लस का 3 हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि सीरीज यहीं से स्टार्ट करना, बार बार कह रहा हूं, जरूरी नहीं है आपको बीच में कोई इनका नंबर मिल जाए वहीं से देख लिया करो। तो इसका मतलब है 3, 4, 5, तो यहां पर क्या होना चाहिए 6 का मल्टीप्लाई, और फिर यहां होना चाहिए प्लस का 7। यहां पे प्लस का 7, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से ये। अब देखो यहां प्लस मल्टीप्लाई और फिर प्लस, अब ये प्लस ऐसे आ रहा है। तो यहां से 3, 4, 5 मतलब ये 6 आएगा और यहां पर 7 आएगा। फिर ये 85 है, तो 85 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से, और चेक करते हैं यहां का नंबर कितना बड़ा आता है। तो 6 से हो गया ये 30, 3 और 48, 48 और 5, 10। इसका मतलब यहां का नंबर आएगा 5, 10, उसमें ऐड करेंगे 7 तो हो जाएगा 517। मतलब यहां का नंबर है 5, 10। तो 5, 10 ये वाला आपका पहला ऑप्शन डन। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है 37, 52, 74, 104, 143। क्या नंबर अचानक बढ़ा, नहीं बढ़ा। एसएससी सीजीएल 2021। अब यहां पर फिर डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस कितना चल रहा है, तो डिफरेंस हुआ यहां से कितना 5 और 115। फिर यहां से डिफरेंस देखो कितना हो गया, तो यहां से 22। फिर यहां से डिफरेंस देखो कितना हो गया 28, और फिर यहां से डिफरेंस देखा जाए तो कितना हो गया 40, मतलब 39। ये डिफरेंस हो गया। अब देखो डिफरेंस जो है वो वापस डिफरेंस देखो इस पे कैसा डिफरेंस चल रहा है। तो यहां पर आया कितना 7, फिर यहां से यहां देखो कितना आ रहा है 6, फिर यहां से यहां देखे तो कितना आ रहा है 11। ये इस तरह से डिफरेंस है। अब देखते हैं ये जो डिफरेंस चल रहा है वो कैसे चल रहा है। मतलब यहां से 15 सही तो लिखा है, कहीं और गड़बड़ नहीं हो जाए तो ध्यान रख लेना। तो यहां से 7, 5, 12, फिर यहां से 52 बिल्कुल सही है। फिर इसमें 22 ऐड करके देख लो वो सही है। यहां से 74 में यहां पर ये गड़बड़ हुई है, यहां पर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहां देखो ये नंबर हमने चेंज कर देते हैं अभी। तो यहां से देखो 4 में से 4 0 हुआ है, मतलब यहां पर 30 था और फिर वो 39 था। तो यहां से हमारा नंबर ही चेंज हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, 7, 8 और वहां पर हो जाएगा कितना 9। तो ये 9 हो गया। तो इसका मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया, 7, 8, 9। तो अगला नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा 10, और यहां से कितना हो जाएगा 49, और फिर फाइनल आंसर कितना होगा तो 49 ऐड कर दो तो यहां से हो जाएगा 191। तो 192, सॉरी 192, तो ये हो गया 192। ऑप्शन देखो ये है लास्ट वाला 192। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, 35। अब देखो 35, 35 मैंने जो इससे पहले जो क्लास पढ़ाई थी उसमें क्या बोला था, आपको इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी हो तो आप देखना। मैंने उसमें यह पढ़ाया था कि जब भी कभी सेम नंबर आता है, तो जब भी कभी सेम नंबर आता है तो हमेशा 1 का मल्टीप्लाई होता है। 99% फिक्स है कि सेम नंबर आने पर मल्टीप्लाई 1 करो। अब देखो एक जगह मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपका बीच में कहीं न कहीं और मल्टीप्लाई हो सकता है, वो जाके चेक करो। तो यहां पर देखो ये बहुत बड़ा नंबर आ गया। अगर अचानक कोई नंबर बड़ा हो जाए तो मैं बार बार कह रहा हूं वहां पर मल्टीप्लाई यूज करो। तो यहां से यहां देखा जाए तो मल्टीप्लाई यूज होगा। अब मल्टीप्लाई यहां यूज हुआ है, इतना दूर हुआ तो बीच में भी कहीं होगा। ये देखो यहां दिख रहा है। तो 33 से 99 मतलब 3 का मल्टीप्लाई यहां पर भी हुआ है।
अब यहां से देखें तो यहां मल्टीप्लाई कितना है, तो चेक कर लो यहां से 5 से, तो 5 5 25 और 45 मतलब हो गया यहां पे मल्टीप्लाई। तो यहां 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। अब बीच में जो बच गया उसको देख लो, तो यहां से यहां देखें तो 35 से 33 मतलब माइनस का 2 हुआ है। यहां से यहां देखें तो माइनस का 4 हुआ है। इसका मतलब यहां कैसे चल रहे हैं नंबर, 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट क्या आने वाला है 6, लेकिन साइन क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो यहां पर माइनस करेंगे। और 475 में माइनस का 6 अगर करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, यहां से 469 आएगा। तो यहां से हमारा आंसर हो गया सेकंड 469। डन। चलो आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट देखो यहां से, नेक्स्ट है 5 17 53 और 485। अब सीपीओ का पूछा गया सवाल है यहां पर, और यहां पर देखो अचानक इतना बड़ा नंबर आया है, इसका मतलब है यहां पर अचानक इतना बड़ा नंबर होगा तो फिक्स है मल्टीप्लाई आ रहा होगा। चेक करते हैं कहां है, यहां से यहां देखें तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पॉसिबल तो है। कैसे, 5 3 जा 15 और प्लस का कर दो 2, ये हो गया यहां पे मल्टीप्लाई। अब यहां पर चेक करो 17 से, तो 17 3 जा 51, फिर यहां पर 2, ये हो गया 53 हो गया। इसका मतलब है मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। क्लियर। अब यहां से हम वापस लेंगे कि मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2 करें तो कितना आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 3 9 और फिर 15, ये 159, और उस पे ऐड कर देंगे कितना, 2 ऐड कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा कितना 161। तो हमारा आंसर आएगा 161। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, सेकंड। ठीक है, ये है आपका सीपीओ 2022 वाला सवाल। ठीक है, चलो यहां से आपके जो सीपीओ तक या लास्ट एक 2020 का एक क्वेश्चन लिया था, तो 22 और 21 में जो सवाल आए थे एसएससी के, वो कुछ सवाल लेके आए हूं, सारे नहीं, कुछ सवाल आपके सामने लेके आए हूं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। अगर आपको लाइव पढ़ना हो तो भी जरूर बताएं, या फिर ये अपलोड जो कर रहा हूं ये क्वेश्चन अगर पसंद आए तो जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस हम अगली क्लास में कल सेम टाइम पर। ठीक है, तो गुड बाय और मजे करो। जय हिंद।